नमस्कार प्यारे बच्चों। आइए नागरिक शास्त्र जिसको आप सिविक्स बोलते हैं उसका मॉडल पेपर लेके आए हैं हम। ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने दिया है 2022 में। 2022 में सेम यही कंडीशन रहेगी, सेम यही मॉडल पेपर आपको बोर्ड के एग्जाम के रूम में देखने को मिलेगा। कक्षा 12 वालों, नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर है 2022 में, आपका सेम ऐसा ही मॉडल पेपर रहेगा। पूर्णांक आपका 100 होता है, जानते ही हैं आप। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है। पूरा पेपर आज हम विश्लेषण करेंगे। कितने का आता है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या प्रकृति होगी, कैसा नेचर रहेगा क्वेश्चन पेपर का 2022 के। तो 2022 का मॉडल पेपर ये मैंने अपनी पास से नहीं बनाया है, ये यूपी बोर्ड की वेबसाइट ने, यूपी बोर्ड ने स्वयं ही रिलीज कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जो आपको मिलेगी, उसी से ये डाउनलोड कर सकते हैं आप। प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके पढ़ने के लिए ज़बरदस्त क्लासेस की, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फिलहाल तमाम लिंक मिल जाएंगी, आप वहाँ से हर चीज़ आप पा सकते हैं। चलिए, यानी जो हमारे चैनल से रिलेटेड हर चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए विश्लेषण कर लेते हैं इस मॉडल पेपर का। बच्चों ने कहा सारे मॉडल पेपर दे दीजिए, धीरे धीरे जो भी मॉडल पेपर आते जाएंगे मैं आपको देता रहूँगा। 3 घंटे 15 मिनट आपका समय निर्धारित है। निर्देश अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में जिन बच्चों ने निर्देश नहीं पढ़े थे अक्सर वो गलत करके आए थे। ठीक है, तो इसलिए निर्देश आपको जरूर पढ़ लेने हैं, इसके बाद ही कोई काम करिएगा, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। तो पहला निर्देश आपको दिया हुआ है क्या, कि भाई प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। कितने बहुविकल्पीय आएंगे, 10 आएंगे। 11 से 20 प्रश्न अतिलघु उत्तरीय हैं, प्रत्येक लगभग 10 शब्दों। यहां पर शब्द सीमा निर्धारित है, आप देख लीजिए। और 10 शब्दों का मतलब है बहुत ज्यादा 2 या फिर 3 लाइन। अगर बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं तो 3 या 4 लाइन, बहुत अधिक 4 लाइन हो जाएगा, 3 लाइन लिखिएगा आप। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक 5 प्रश्न जो हैं वो आपके लघु उत्तरीय हैं, जिनके 50 शब्दों में आपको आंसर देना। बहुत ज्यादा एक पेज में बहुत कम 2 प्रश्नों के उत्तर ही देना है, लगभग 100 शब्दों में। तो हो सके तो आप 1.5 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पेज में आपके 100 से ज्यादा शब्द आ जाते हैं, आप भी जानते हैं। तो 2 प्रश्न एक पेज में कर दीजिएगा। तो लघु उत्तरीय 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। और 27 से 30 तक प्रश्नों का उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना। ठीक है, यानी जो ये आपको दिया गया है प्रश्न संख्या 27 से 30 तक, ये विस्तृत उत्तरीय हैं। इनके मतलब ये थोड़ा सा विस्तृत हैं, बहुत ज़्यादा दीर्घ उत्तरीय नहीं है, लेकिन यह तो लघु उत्तरीय की श्रेणी में यह भी आते हैं। 27 से 30 तक भी लघु उत्तरीय हैं, लेकिन थोड़ा लघु उत्तरीय से थोड़ा सा बड़े हैं और दीर्घ उत्तरीय से थोड़ा सा छोटे प्रश्न हैं। तो 27 से 30 तक आपको 100 से 125 शब्दों में उत्तर देना होगा, लगभग एक पेज में ही, सवा पेज में ही आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, 27 से 30 तक। और फिर आता है आपका 7वां पॉइंट और कहता है 21 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 31-32 दीर्घ उत्तरीय हैं, उनका उत्तर लगभग 250 शब्दों में, यानी 2 से 2.5 पेज 3 पेज तक आपको एक का उत्तर देना है। 2 से मैंने क्या बताया, 2 पेज से लगा करके, 2.5 पेज से लगा करके 3 पेज तक आप उत्तर दे दीजिएगा दीर्घ उत्तरीय का। सभी प्रश्नों के अंक निर्धारित उनके सम्मुख दिए गए हैं। आइए देखिए, ये हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। यहां पर कौन सा देश धुरी राष्ट्रों का सदस्य देश नहीं था। दूसरा प्रश्न, हिरोशिमा और नागासाकी किस देश में है। और बर्लिन जापान में है। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई। शॉक थेरेपी क्या है। बैंकॉक घोषणा पत्र क्या था, संगठन कब किया गया, गठन कब किया गया संस्था का। गांधी जी की हत्या किस स्थान पर हुई थी। ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से संबंधित था। डेयरी उद्योग, खाद्यान्न उद्योग, मत्स्य उद्योग, मुर्गी पालन से। ऑपरेशन फ्लड। बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था। 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से था। ठीक, तो उत्तराखंड से चिपको आंदोलन। देखिएगा, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। आसियान के 2 सदस्य देशों का नाम। और ये जो प्रश्न आएंगे आपको मैं दिखा देता हूं कितने, हाँ 2-2 अंक के होंगे अतिलघु उत्तरीय। ठीक है, 2-2 अंक के आपके क्या होंगे, अतिलघु उत्तरीय होंगे। ठीक है, फिर है
1962 में भारत का सीमा विवाद को लेकर किस देश में युद्ध हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो ये कहता हूँ पृथ्वी सम्मेलन जरूर रट लेना भैया। पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था? साझी संपदा का क्या अर्थ है? नक्सलवादी आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? गोवा संघीय राज्य क्यों बनाया गया था? सिक्किम विधानसभा का प्रथम चुनाव कब संपन्न हुआ? धर्मनिरपेक्ष शब्द ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मनिरपेक्ष वाला, और एक इधर ये नक्सलवादी और ये पृथ्वी सम्मेलन, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं? दो दो अंक के अतिलघु उत्तरीय आएंगे, और मैंने बताया था अतिलघु उत्तरीय लिखने के लिए कितने शब्दों को देना है, कितनी शब्द सीमा है, तो अतिलघु उत्तरीय की शब्द सीमा मैंने कितनी बताई थी? अतिलघु उत्तरीय की शब्द सीमा 10 शब्द है, ठीक है, 10 शब्द, 50 शब्द, 100 शब्द और 250 शब्द, ठीक है। हाँ, फिर देखिए लघु उत्तरीय आपके 50 शब्दों में उत्तर देने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया? भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए, इसके पक्षों में आपको तर्क देना है। आसियान का निर्माण क्यों किया गया? आसियान वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य औद्योगिक बनाम कृषि विकास के विवाद के कारण बताइए। 2.5 5 अंक के हैं ये सब। और 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है? 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत किन्हीं दो क्षेत्रीय आकांक्षाओं का कारण सहित उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये आपके हो गए क्या? लघुत्तरीय 50 शब्दों वाले, और ये लघुत्तरीय आ गए आपके 125 शब्दों वाले, ठीक है, 100 से 125 शब्दों वाले। तो ये आपके 6 अंक के हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है? भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि कीजिएगा। फिर आप क्या है, फिर आप देखिएगा वैश्विक पर्यावरण के सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए? 3 कारण लिखिए। देखिए यहाँ पर 1.5 आपको अंक दिए गए हैं, 6 अंक, ठीक है। हरित क्रांति क्या थी? इसके 2 सकारात्मक नकारात्मक परिणाम। देखिए हरित क्रांति, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका हरित क्रांति वाला ना, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है कि ये आपको बोर्ड में भी देखने को मिलेगा। अयोध्या विवाद क्या था? समाधान कैसे हुआ? ये बताइए, ठीक। चलिए अब 250 शब्दों वाले ये देखिए दीर्घ उत्तरीय है। 8 अंक के 2 प्रश्न आपको यहाँ पर करने हैं। शीत युद्ध क्या है? ये देखिए, और फिर 2 ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है? यहाँ पर दोनों में से एक उत्तर देना है, और 32 का दोनों में से एक ही उत्तर आपको देना है। कि निम्नलिखित देशों के साथ भारत के वैदेशिक संबंधों की व्याख्या। एक तो भारत और पाकिस्तान के संबंध क्या है, मतलब ये विदेशी संबंध क्या है, भारत और चीन के वैदेशिक संबंध क्या है, इसकी व्याख्या करनी है। गुट निरपेक्षता भैया इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो गुट निरपेक्षता आपको जरूर याद कर लेना है। गुट निरपेक्षता नाम, ठीक है, गुट निरपेक्षता आपको जरूर याद कर लेना है। तो ये 32 प्रश्न आपके आएंगे टोटल 100 अंकों के। अगर आपने अभी तक हिंदी स्टार्ट नहीं की है और हिंदी में आपको लालसा है कि आप 95 प्लस लाएं, तो आपको मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप देखिए 2022 का ये मॉडल पेपर है, यूपी बोर्ड का दिया हुआ है। ठीक इसी मॉडल पेपर के आधार पे आपको आगे की सारी तैयारियां कर लेनी है। अंग्रेजी का मॉडल पेपर और बाकी आपकी कला वर्ग की तमाम विषयों के मॉडल पेपर प्रमुखता से हम दे चुके हैं, और मुख्यतः हिंदी और संस्कृत के मॉडल पेपर और हिंदी और संस्कृत की मुख्यतः प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, जिनमें आपको कहीं पर समस्या नहीं हो सकती है। और अन्य विषय जो हम आपको दे रहे हैं वो भी बराबर देते रहेंगे, और इम्पोर्टेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें ही आपको प्रोवाइड कराती जाएंगी, ठीक है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से है, सारी चीज़ें आपको करा दी जाएंगी। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। उसके लिए हम आपकी फिक्र किए बैठे हैं, बस आपका काम है पढ़ना। मैं आपको वो सारी चीज़ें दूंगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होंगी, और जिसमें आपकी सफलता उच्च शिखर तक जाएगी, मतलब आपका भविष्य उज्जवल होगा। मैं ऐसी ही चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा इस मॉडल पेपर की, और इसके साथ ही पिछले मॉडल पेपर जितने मैं दे चुका हूं वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। और जो जो यूपी बोर्ड मॉडल पेपर देता जाएगा मैं उसका विश्लेषण करके आपको देता जाऊंगा, ठीक है। तो एक बार शेयर कर दीजिएगा,
बहुत बहुत धन्यवाद है आज जुड़ने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और सुन लीजिएगा, जो अंग्रेजी में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं इंपॉर्टेंट जो आने लायक हैं वो चीज़ें दे दूंगा आपको। मैथ की लाइव क्लासेस चालू हैं आपकी कक्षा 10 के लिए और साइंस की भी, ठीक है। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि भैया लेकिन आपके पास तो मैथ होगी नहीं, आप तो कला वर्ग के विद्यार्थी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अंग्रेजी पढ़ते रहिए, संस्कृत पढ़ते रहिए, हिंदी पढ़ते रहिए। समस्या हो तो अबाउट सेक्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से चैट कर सकते हैं। धन्यवाद।